जब भी कभी कोई नई कंपनी का आईपीओ आता है तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, जैसे कि भाई यह कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या इस आईपीओ को खरीदने से हमें बेनिफिट होगा या फिर हमें नुकसान होगा। काफ़ी सारे डाउट हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना तो आईपीओ से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम 5 टॉपिक में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा हमारे पास में कि आईपीओ क्या होता है, ठीक है, और सेकंड रहेगा इसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम इसको खरीद सकते हैं, कैसे हम बेच सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो सभी का फेवरेट होता है कि आईपीओ से पैसा कैसे कमाया जाता है। और चौथा टॉपिक रहेगा कि आईपीओ में रिस्क होता है या नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भाई ले या नहीं ले, कहीं लॉस ना हो जाए हमें, तो ये सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। और पांचवा टॉपिक है हमारा कि किस तरह की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी किस तरह की कंपनी का आईपीओ लेना चाहिए और किस तरह की कंपनी का आईपीओ नहीं लेना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक है कि आईपीओ क्या होता है, हम इसी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आईपीओ, ठीक है, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। इसको आसान भाषा में हम समझते हैं, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब सबसे पहले कंपनी, ठीक है, जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है और उसके बदले में उनसे पैसा लेती है, उसे बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई कंपनी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी पैसे की जो अपने शेयर्स बेच रही है और पैसा ले रही है। उसके मोटे मोटे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि या तो कंपनी के ऊपर लोन है, ठीक है, उन्हें अपना लोन क्लियर करना है, या फिर उन्हें अपना बिजनेस को ग्रो करना है, यानी कि जो बिजनेस है उसको बढ़ाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास में, ठीक है, 50 फैक्ट्री हैं, ठीक है, बात को ध्यान से समझना आप। अब उनको 50 से 100 फैक्ट्री करनी है, यानी कि अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब भाई उनको फंड की आवश्यकता पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स बेचती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। जो पैसा आता है उसको अपने कंपनी में लगाती है और 50 से 100 फैक्ट्रियाँ ओपन कर लेती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम कंपनी में पैसा लगाएंगे, कंपनी की 50 से 100 फैक्ट्री हो जाएगी, उससे हमें क्या बेनिफिट। देखो सिंपल सी बात है, जब कंपनी ग्रो करेगी और आपने उसी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो आपका पैसा भी तो ग्रो करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि भाई इसका क्या प्रोसीजर होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको आप ध्यान से समझिए। जब कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हमें अपना आईपीओ लॉन्च करना है और मार्केट में लेके जाना है, तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले जाती है सेबी के पास में, ठीक है, और सेबी से अप्रूवल लेती है कि भाई हम अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक को बेचेंगे और वहाँ से हम पैसा लेंगे, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट हम करेंगे। क्योंकि इसके नियम होते हैं, आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेबी के नियम होते हैं और मानने पड़ते हैं। इसलिए कंपनी सबसे पहले सेबी के पास में जाती है और वहाँ से अप्रूवल लेती है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स हमें बेचने हैं और किस प्राइस में बेचने हैं, ठीक है। ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, कोई कंपनी 100 रुपये में बेचती है, कोई 150 में, कोई 200 में, अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है। उसके बाद शेयर्स आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट से मतलब समझिए आप, मान लीजिए कंपनी ने अपने 5000 शेयर्स, ठीक है, मार्केट में बेचने हैं, फाइनल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अच्छी कंपनी होती है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी को 5000 बेचने हैं लेकिन उनके पास में 10,000 शेयर्स के ऑर्डर आ गए, ठीक है, यानी कि कंपनी को तो 5000 बेचने हैं लेकिन डिमांड आ गई 10,000 की। इस केस में कंपनी क्या करती है, अब देखो शेयर्स अनगिनत तो है नहीं, फिक्स होते, निश्चित क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें पब्लिक में बेचनी है, ठीक है। अब इस केस में कंपनी क्या करती है, एक लॉटरी टाइप करती है, ठीक है, यानी कि लॉटरी की तरह ओपन करती है। जिसको शेयर्स मिलने होते हैं मिल जाते हैं और जिसको नहीं मिलते हैं उनका पैसा रिफंड यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर किसी ने आईपीओ लगाया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आईपीओ लगाया बट आईपीओ खुला नहीं, तो पैसा रिफंड हो जाता है। जब क्वांटिटी कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसमें एक लॉटरी की तरह एक सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, एनएससी और बीएससी पे, यानी कि स्टॉक मार्केट में जाती है, एनएससी और बीएससी पे वो लिस्ट कर देती है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का बेस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हमारे दो ही हैं इंडिया में, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आईपीओ से पैसा कैसे कमाया जाता है।
अब भाई ये जो टॉपिक है ना, ये हर किसी का फेवरेट है, इसको ध्यान से समझना। बेसिकली आईपीओ से हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला लिस्टिंग गेन से और सेकंड लॉन्ग टर्म से। अब इन दोनों को आप ध्यान से समझिए। लिस्टिंग से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर बाय किया, ठीक है, समझना मेरी बात को। यानी कि आपने आईपीओ में 100 रुपये के हिसाब से लगाया है, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो वो हुआ 200 रुपये पे। यानी कि आपका पैसा पहले दिन ही डबल हो गया। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपये लगाए हैं तो पहले दिन ही आपके 2 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड होता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपने 100 रुपये के हिसाब से तो मान लीजिए आईपीओ में लगाया है, लेकिन पहले दिन ही वो 200 रुपये पे ओपन हो गया, यानी आपका पैसा डबल हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड टू हैंड प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि भाई आज ये 200 रुपये पे है, तो हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये 500 रुपये का हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आप दो तरीके से कमा सकते हैं, पहला लिस्टिंग से और सेकंड लॉन्ग टर्म से। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, क्या सर हम एक शेयर से भी खरीद सकते हैं आईपीओ में? ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली जब आईपीओ आता है तो उसका एक लॉट साइज होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का जो लॉट साइज है वो 50 शेयर का है, ठीक है, किसी का 100 का है, किसी का 140 का है, किसी का 150 का है और किसी का 170 का है। यानी कि आपको लोट साइज खरीदना पड़ता है। आप 1 लोट खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अब 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए एक बार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा जो पॉइंट है वो है कि भाई आईपीओ में रिस्क होता है या नहीं होता। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो शेयर मार्केट है ना, इसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन रिस्क कब तक रिस्क है, जब तक आपको उस काम की समझ नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। अगर एक बार आपको उस काम की समझ हो गई और नॉलेज हो गई ना, वो फिर आपके लिए रिस्क नहीं है, वो फिर आपके लिए एक एजुकेशन है, ठीक है। अगर आप बिना सोचे समझे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए किसी ने आपको फ़ोन किया कि भाई इस कंपनी का आईपीओ ले ले, इसका ले ले, और आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है 1 2 3 बार आपका तुक्का लग जाए, लेकिन अगर आप पूरा नॉलेज से करेंगे, पूरा अच्छे पढ़ लिख के करेंगे, पूरा समझ से करेंगे, तो रिस्क नहीं होगा, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। तो रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क जब तक रिस्क है जब तक आपको उस काम की नॉलेज नहीं है। कभी भी आप किसी भी कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, क्या फंडामेंटल है, कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है, क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती, क्या फ्यूचर इसका हो सकता है। तो रिस्क तो आपके ऊपर डिपेंडिंग, आप कितना रिसर्च करते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं तो रिसर्च आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारे पास में कि भाई किस तरह की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई कंपनी पे कर्ज तो नहीं है, डेप्थ तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा हो कंपनी के पास कैश 1,000 करोड़ है लेकिन कर्ज भाई साहब 15,000 करोड़ है, तो उस केस में कंपनी लगता नहीं है ग्रो कर पाएगी, ठीक है। वो आपकी समझ है, ठीक है। मैं तो इतना बताऊंगा, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वैल्यूएशन आपको देखनी पड़ेगी कि भाई अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है। अब फ्यूचर ग्रोथ से मेरा मतलब ये है कि आज से 10-15 साल पहले हर किसी के घर में फ्रिज नहीं था, ठीक है, यानी कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कुछ लोग, और नहीं था, यानी कि लोगों की पकड़ में नहीं था, रेंज में नहीं था। लेकिन अभी हर किसी के घर में फ्रिज है, एलईडी है। अब एलईडी ले लो आप, बहुत टाइम पहले नहीं थी हर किसी घर में, किसी किसी के घर में थी, लेकिन अभी आपको हर किसी के घर में एलईडी मिल जाएगी। यानी कि मेरा मतलब ये है कि कंपनी पर नज़र रखनी, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रोडक्ट जो बना रही है आने वाले समय में इसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखें, उसके बाद में आप कंपनी में इन्वेस्ट करें और खूब रिसर्च करें, बैलेंस शीट पढ़े कंपनी की, अच्छे से समझे, जितना हो सकता है उतना आप रिसर्च करें। वीक में एक दिन संडे वाले दिन जब फ्री हो तो अच्छे से रिसर्च कर लें, किसी की बातें सुन के इन्वेस्ट ना करें, वरना यहाँ पे लॉस होने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। खुद का रिसर्च करेंगे, लॉस हो भी जाएगा तो आपको ये लगेगा भाई मैंने खुद ने रिसर्च किया है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट हो गए, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।